गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को समझते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको बहुत सारे नए शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा और कई सारे इडियम्स भी देखने को मिलेंगे। न्यूज़ की हेडलाइन है माई ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया राहुल आफ्टर एससी रिलीफ। एससी के रिलीफ, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मतलब राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है कि हमारी जो ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य इज़ टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब है रक्षा करना। तो मेरी ड्यूटी क्या है, रक्षा करना है। क्या? आइडियाज़ ऑफ इंडिया, भारत के विचारों की रक्षा करना है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ कहाँ से? न्यू दिल्ली से। इन एन अंडरस्टेटेड रिएक्शन, एक अंडरस्टेटेड रिएक्शन में, अंडरस्टेटेड का अर्थ होता है जिसमें कम बोला जाता है, कम बतलाया जाता है, जिसमें लेस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो संयत प्रतिक्रिया में राहुल गांधी फ्राइडे, राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि दैट ट्रूथ अल्टीमेटली प्रिवेल्स। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सत्य। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब फाइनल रूप से, अंत में। तो ट्रूथ की क्या होती है? प्रिवेल्स करता है। प्रिवेल्स मतलब है क्या है? जीत होना। तो सच्चाई की जीत होती है। एंड ही विल कंटिन्यू, और वह क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मतलब है किसी चीज़ को जारी रखना, तो वह जारी रखेंगे। टू चैम्पियन, चैम्पियन को, चैम्पियन मतलब क्या? समर्थन करना, वकालत करना। तो समर्थन करते रहेंगे, वकालत करते रहेंगे। द पीपल्स काउज, जो लोगों का काउज है, काउज का मतलब है हित, जो लोगों का हित का, पक्ष का, उसको क्या करेंगे? समर्थन करते रहेंगे। इवन एज, यहाँ तक कि जो पार्टी के चीफ हैं, पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा है? डिमांड की है। डिमांड मतलब मांग करना। दैट हिज लोकसभा मेंबरशिप, की उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है, मेंबरशिप है, बी रिस्टोर्ड, उसको क्या किया जाए? रीएस्टोर्ड किया जाए। रीएस्टोर्ड का मतलब होता है फिर से बहाल करना, तो फिर से बहाल किया जाए। विथ द अलाक्रिटी, अलाक्रिटी के साथ। अलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? तत्परता से, मुस्तैदी से। दैट ही वाज डिस्क्वालीफाइड, जिस तरह से कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, अयोग्य घोषित किया गया था, उसी अलाक्रिटी से, तत्परता से उसको क्या किया जाए? फिर से लागू किया जाए। नेक्स्ट पैरा है राहुल सेड सूनर और लेटर। राहुल ने क्या कहा है कि सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का क्या अर्थ होता है? देर सवेर। तो देर सवेर क्या होता है? जो ट्रूथ है, सच्चाई है, उसकी क्या होती है? प्रिवेल्स करता है। प्रिवेल्स मतलब जीत होना, तो जीतती है सच्चाई। हॉवेवर, हालांकि, देयर इज ए टोटल क्लियरिटी, हालांकि टोटल क्लियरिटी थी। देयर इज ए टोटल क्लियरिटी, टोटल क्लियरिटी मतलब क्या है? पूर्ण रूप से स्पष्टता थी। इन माई माइंड, मेरे मन में। वाट कम्स में, अब यहाँ पर क्या यूज हुआ है? देखिए, वाट कम्स में, वाट कम्स के में का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो जाए। ये भी एक इडियम है, कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए। तो चाहे जो हो, माई ड्यूटी, मेरा जो कर्तव्य है, रिमेन्स, बना रहेगा क्या? द सेम, तो मेरा कर्तव्य वही होगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिणाम आए। प्रोटेक्ट द आइडियाज़ ऑफ इंडिया, क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करना है इंडियाज़ के, भारत के विचारों की। ही ऑल्सो थैंक्ड, उन्होंने और क्या किया? थैंक किया। थैंक मतलब क्या? धन्यवाद देना, तो उन्होंने धन्यवाद दिया। द पीपल, लोगों को, जनता को। फॉर देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए। राहुल एंड खड़गे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, मेड अ ब्रीफ अपीयरेंस, उन्होंने क्या किया? ब्रीफ, ब्रीफ मतलब क्या था? संक्षिप्त। तो एक संक्षिप्त अपीयरेंस दिया। अपीयरेंस मतलब है उपस्थिति। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक संवाददाता सम्मेलन में। एट द पार्टी हेडक्वार्टर, पार्टी के मुख्यालय में। विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या और भी शामिल थे? कौन? AICC के जनरल सेक्रेटरीज। जनरल सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है? महासचिव। AICC क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस जो कमेटी है, समिति है, उसके जनरल सेक्रेटरी भी उपस्थित थे, शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन कौन से जनरल सेक्रेटरी शामिल थे? KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश एंड लॉयर स्पोक पर्सन, और जो लॉयर स्पोक पर्सन है, वकील प्रवक्ता अभिषेक सिंह भी, ये तीनों भी मौजूद थे। बट, लेकिन, इवन एज, यहाँ तक कि द गांधीज सायन, यहाँ पर सायन वर्ड का प्रयोग हुआ है। सायन का क्या अर्थ होता है? सायन का अर्थ होता है वंशज, बारिश। तो गांधी जो परिवार है, लिमिटेड, लिमिट मतलब किसी चीज़ को सीमित करना, लिमिटेड द वर्ड, तो उन्होंने अपने वर्ड को क्या किया? सीमित रखा, अपने शब्दों को सीमित रखा। कहाँ तक सीमित रखा? टू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? आभार व्यक्त करना। तो उन्होंने सिर्फ आभार व्यक्त की, कृतज्ञता व्यक्त की, वहीं तक अपने शब्दों को सीमित रखा। एन एक्सुब्रेंट, एक्सुब्रेंट खड़गे, तो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, एक्सुब्रेंट, एक्सुब्रेंट का क्या मतलब होता है? उत्साहपूर्ण। तो उत्साहपूर्ण जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बताना, तो बताया द कोर्ट ऑर्डर, जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के आदेश को, ऑर्डर मीन्स फैसला, अ विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी, क्या बताया? जीत बताया है किसकी? डेमोक्रेसी की, लोकतंत्रता की। एंड द कॉमन मैन, और आम आदमी की। कॉमन मैन मीन्स आम आदमी, तो आम आदमी और लोकतंत्रता की जीत बताई है किसने? जो एक्सुब्रेंट खड़गे हैं। एक्सुब्रेंट का मतलब जो उत्साहित हैं, खड़गे, वो उन्होंने बताया। इट सोज, यह क्या करता है? सोज, सोज मन दिखाना, दर्शाना, तो यह दर्शाता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, स्टिल अभी भी, एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, अस्तित्व में होना, तो संविधान अभी भी क्या है, मौजूद है। एंड वन कैन स्टिल गेट जस्टिस, और कोई भी, वन मतलब कोई भी, कैन स्टिल अभी भी, गेट जस्टिस अभी भी उसको न्याय मिल सकता है, न्याय पा सकता है। ही सेड उन्होंने कहा, इम्पोर्टेंटली मतलब महत्वपूर्णता से, खरगे एडेड, खरगे ने आगे कहा कि राहुल्स डिस्क्वालिफिकेशन, राहुल की जो अयोग्यता है, आगे पढ़ते हैं क्या है, कम विद इन 24 आवर, सॉरी केम है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, केम विद इन 24 आवर्स। तो राहुल की जो अयोग्यता थी वो कितनी देर में आई थी, 24 आवर्स के भीतर आई थी, विद इन द 24 आवर्स आई थी। ऑफ हिज कन्विक्शन, उनकी जो दोष सिद्धि हुई थी उसके बाद। एंड नाउ वी विल सी, और अब हम देखेंगे, और एंड मतलब और, नाउ वी विल सी, और अब हम देखेंगे, हाउ सून ही इज़ री इंस्टेटेड, कि अब कितनी जल्दी उसको री इंस्टेटेड किया जाता है। री इंस्टेटेड का क्या मतलब होता है, फिर से बहाल करना। तो अब उनकी जो उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था विद इन 24 आवर्स, तो अब उनको कितनी जल्दी बहाल किया, फिर से बहाल किया जाता है, वह हम देखेंगे। वेदर मतलब क्या करते हैं, वेदर का यूज़ कब करते हैं, वेदर का यूज चाहे के रूप में करते हैं, एक्सप्रेस अ डाउट और चॉइस बिटवीन द अल्टरनेट। तो उस समय वेदर का यूज़ किया जाता है कि वेदर, चाहे इट हैपन्स टू नाइट, चाहे यह आज रात हो, और फिर व्हेन, और कब होता है, तो ऐसा देखेंगे। सिंघवी सेड, सिंघवी ने कहा, सिंघवी जो उनके लॉयर स्पोक पर्सन है, द जजमेंट की जो जजमेंट है, फैसला है, वाज अ विक्ट्री, वह क्या है, जीत है, फॉर द राहुल फिलोसफी, राहुल के फिलोसफी का, फिलोसफी मतलब क्या होता है, व्यू, दर्शन, तो राहुल के फिलोसफी का जीत है। ऑफ डरो मत, राहुल की फिलोसफी क्या है, तो राहुल जी की फिलोसफी है डरो मत, तो उनकी है जीत है। आगे है कॉस्टिकली, कॉस्टिकली नया वर्ड है। कॉस्टिकली का क्या मतलब होता है, तीखापन, कठोरता से, तो तीखे शब्दों से, तीखेपन से। एडिंग दैट, आगे कहा कि दैट द बीजेपी शुड नाउ रेन इट, बीजेपी को क्या करना चाहिए, शुड मतलब है चाहिए, नाउ अब, रेन इट, रेन इन का मतलब क्या होता है, रेन का मतलब है लगाम लगाना, नियंत्रण करना, तो और बीजेपी को क्या करना चाहिए, अब नियंत्रण करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। इफ़ नॉट शट डाउन, अगर वह बंद नहीं करते हैं, किसको, इट्स डर्टी ट्रिक्स, उनके जो गंदे चाल हैं उनको, गंदे चाल की जो डिपार्टमेंट से विभाग है उसको, दैट इज़ डिप्लॉयड, जिसकी डैट इज़ डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब क्या था, नियुक्ति करना, तो जिसको नियुक्ति की गई है किस लिए, तो यूज उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जो फिल्मसी रीजन होता है, फिल्मसी रीजन का मतलब क्या होता है, जो कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, उसके लिए फिल्मसी का यूज करते हैं, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो फिल्मसी रीजन जो कमज़ोर कारण है उसको यूज करते हैं किसके लिए, टू टारगेट करने के लिए, टारगेट मतलब निशाना बनाने के लिए, द अपोजिशन लीडर, जो विपक्ष के नेता हैं उनको टारगेट करते हैं फिल्मसी रीजन के द्वारा। तो ऐसे जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, बीजेपी को अब उस पर क्या करना चाहिए, रेन करना चाहिए, मतलब लगाम लगाना चाहिए, यदि बंद नहीं करते हैं तो, इफ़ नॉट शट डाउन। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिंघवी सेड, आगे जो उनके लॉयर स्पोक पर्सन है सिंघवी, उन्होंने बताया, द सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, हैज़, सर्वोच्च न्यायालय सॉरी, हैज़ नॉक्ड, उन्होंने क्या किया, नॉक द बॉटम आउट। नॉक द बॉटम आउट का क्या अर्थ होता है, ये भी एक इडियम है, इसका अर्थ होता है नष्ट करना, ठोकर मारना या कीमत घटाना। तो उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। द कन्विक्शन, जो दोष सिद्धि ऑर्डर था, आदेश था, ऑफ द गुजरात सेशन कोर्ट, गुजरात जो सेशन कोर्ट है, सत्र कोर्ट, उसके और जो हाई कोर्ट हैं उनके, उच्च न्यायालय के और गुजरात सेशन कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया है, उनको नॉक द बॉटम आउट कर दिया, उसको नष्ट कर दिया गया है। विच हैड मेड कंक्लूजन, जिन्होंने क्या किया था, ये जो गुजरात सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उनमें क्या था, जो दोष सिद्धि का ऑर्डर था, विच हैड मेड कंक्लूजन, उन्होंने क्या किया था, कंक्लूजन किया था, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष दिया था, दैट फ्लू इन द फेस, अब फ्लू इन द फेस, फ्लाई इन द फेस, यह भी एक इडियम है, इसका क्या मतलब होता है, फ्लाई इन द फेस का मतलब होता है अस्वीकार होना, स्पष्ट रूप से विपरीत होना, स्पष्ट विपरीत होना। तो वह क्या था, विपरीत था किसके, लीगल प्रिंसिपल, जो कानूनी सिद्धांत है उसके विपरीत था। एक बार फिर से देखते हैं, इसमें दो इडियम्स का प्रयोग हुआ है कि सिंघवी सेड, सिंघवी ने कहा है, द सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्च न्यायालय है, हैज़ नॉक्ड द बॉटम आउट, उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, नॉक द बॉटम आउट द कन्विक्शन, जो दोष सिद्धि ऑर्डर था, दोष सिद्धि आदेश ऑफ गुजरात सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट का, विच हैड मेड कंक्लूजन, जिन्होंने कंक्लूजन दिया था, दैट फ्लू इन द फेस, फ्लाई इन द फेस का मतलब होता है विपरीत होना। तो जो विपरीत था किसके, कानूनी प्रिंसिपल का, कानूनी सिद्धांत का।
फर्दर है इसमें, ही सेड द जजमेंट आर्ग्यूड, कि जजमेंट में जो है, जजमेंट मतलब फैसला में आर्गू दिया गया था, आर्ग्यू मतलब है तर्क, तो तर्क दिया गया था क्या, दैट द इंटायर कम्युनिटी, इंटायर का मतलब होता है पूरा, तो पूरा जो कम्युनिटी है, समुदाय है ऑफ 13 करोड़ पीपल, कितने लोगों का, 13 करोड़ लोगों का, वाज डिफेम्ड, उनको क्या किया, बदनाम किया गया। बट इट आल्सो एडेड, लेकिन उसमें यह भी जोड़ा गया, द कम्युनिटी हैड द 10 सब कास्ट, कि उसमें कितने हैं, 10 सब कास्ट हैं, सब कास्ट मतलब है उपजातियां हैं, एंड दे वर नॉट द सेम, और वह एक नहीं है, एक नहीं थे। बट एनी वन ऑफ द 13 करोड़ कुड फाइल द डिफेमनेशन, लेकिन एनी वन मतलब कोई भी, ऑफ द 13 करोड़, जो 13 करोड़ हैं, कुड फाइल कर सकते हैं, फाइल मतलब है दर्ज करना, क्या दर्ज कर सकते हैं, फॉर डिफेमनेशन, डिफेमनेशन का मतलब होता है मानहानि, तो मानहानि का केस दर्ज करते हैं 13 करोड़ में से कोई भी। सिंघवी एक्सप्रेस सरप्राइज, सिंघवी ने एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, तो सिंघवी ने क्या व्यक्त किया है, सरप्राइज को व्यक्त किया है। दैट, कि द एंटायर पारा, जो एंटायर पारा है, एंटायर मतलब पूरा, तो पूरा जो पैरा है ऑफ हाई कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट का, फैसले का, कॉल्ड उसको बताया, द ऑफेंस जो इसने अपराध को बताया है। सिंघवी एक्सप्रेस सरप्राइज, सिंघवी ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया, सरप्राइज व्यक्त किया, दैट द एंटायर पारा ऑफ HC, कि जो पूरी पारा है हाई कोर्ट के जजमेंट के फैसले का, कॉल्ड द ऑफेंस जिसमें अपराध को बताया है, क्या बताया है अपराध को, मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है, टर्पिट्यूड का मतलब अधमता, निचता, भ्रष्टता, तो क्या बताया, नैतिक भ्रष्टता या अधमता को बताया है। एंड एक्सट्रीमली सीरियस, और क्या बताया, एक्सट्रीमली सीरियस मतलब अत्यंत रूप से गंभीर बताया है। आगे है इसमें, व्हेन द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन जबकि, व्हेन मतलब यहाँ क्या अर्थ है, जबकि, द फैक्ट जो तथ्य है, इज़ है, क्या है, दैट द ऑफेंस की जो अपराध है, इज़ बेलेबल है, बेलेबल, बेलेबल का मतलब क्या होता है, बेलेबल का मतलब जमानत योग्य है। नेक्स्ट क्या है, नन कॉग्निजेबल है, नन कॉग्निजेबल का क्या मतलब होता है, नग्न कॉग्निजेबल का मतलब होता है गैर संज्ञेय है। अब गैर संज्ञेय का क्या मतलब होता है, गैर संज्ञेय का मतलब होता है कि ऐसा ऑफेंस जिसमें क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर जो है हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस अथॉरिटी किसी को बिना वारंट के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है ऐसा कि जिसको समझौता किया जा सकता है, समझौता योग्य है। तो 3 इसमें मैटर है, क्या है कि जबकि क्या है, जो जजमेंट था, जजमेंट कॉल्ड द ऑफेंस, जजमेंट ने अपराध को क्या बताया था, मोरल टर्प्यूटेड, टर्प्यूटेड मतलब होता है अधमता, निजता, भ्रष्टता, तो नैतिक भ्रष्टता बताया था। एंड एक्सट्रीमली सीरियस बताया था, और अत्यंत रूप से गंभीर बताया था। वेन, जबकि, द फैक्ट, फैक्ट क्या है, तथ्य है, इज दैट द ऑफेंस की जो ऑफेंस है वह क्या है, बेलेबल है, बेलेबल मतलब जमानत योग्य है। नन कॉग्निजेबल, नन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट के, किसी को बिना किसी अथॉरिटी के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कंपाउंडेबल मतलब है समझौता योग्य है। एंड कैरेज, और क्या करता है, कैरेज करता है, कैरेज मतलब किसी चीज़ को ले जाना, प्रावधान करना। मैक्सिमम सेंटेंस, कितने, मैक्सिमम सेंटेंस को, मैक्सिमम सेंटेंस मतलब अधिकतम सजा को, ऑफ 2 ईयर्स, 2 वर्षों की। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल है। आई होप आपको नए नए वर्ड देखने को मिले होंगे, और जिन्हें पता है उनका रिवीजन हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।